ये क्या किया आपने? आप लोगों ने मुझे गिराया क्यों? अबे ओ, तू कहीं की प्रधानमंत्री है क्या? तुझे दिख नहीं रहा कि हम यहाँ पे कितनी देर से बैठे हुए हैं इंटरव्यू देने और अभी तक हमारा नंबर आया भी नहीं है, और तू सीधा अंदर घुसे चली जा रही है? चुपचाप ना लाइन में आके लग जा, समझी? बैठ जा इधर। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग मुझे टांग अड़ा के नीचे गिरा दोगे? तुझे पता भी है हम दोनों कॉलेज में राज किया करते थे और जॉब लगने के बाद इस ऑफिस में भी राज करेंगे, समझी तू? और कान खोल के सुन ले, इस इंटरव्यू को भी हम दोनों ही क्रैक करेंगे। आप चुपचाप से पीछे आके लाइन में बैठ जा। अरे नहीं नहीं भाई, इसको हमारे साथ मत बिठा। अगर हमारे साथ बैठेगी ना, हमारा ही लेवल डाउन हो जाएगा। एक काम कर, इसको ना नीचे जमीन पे बिठा दे, तब इसको इसकी औकात याद आएगी। आई बड़ी जुबान लड़ा रही है। जिस तरीके का तुम लोगों का बिहेवियर है ना, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इंटरव्यू में तुम्हारी जॉब लग भी पाएगी। अच्छा, तो अब तू हमें बताएगी कि हमारी यहाँ जॉब लगेगी या नहीं लगेगी? तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू हम लोगों से बहस करे, समझी? ये क्या बदतमीजी है? पहले तो आपने टांग अड़ा के मुझे नीचे गिरा दिया और अब मुझ पे हाथ भी उठा दिया। हाँ, गिराया था टांग अड़ा के तुझे, और आगे भी गिराऊंगा। क्या कर लेगी तू? अबे ओ गवार, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमसे यहाँ पे जुबान लड़ा रही है? खुद को तो कपड़े पहनने का ढंग नहीं है और हमें सिखा रही है तू? तुझे पता भी है ये एमएनसी कंपनी है और यहाँ पे ना फॉर्मल ड्रेस पहन के आना चाहिए, और ये तू 2 कौड़ी की साड़ी पहन के हमें ज्ञान दे रही है। यहाँ पे तू धर्मशाला में नहीं आई है जो 2 कौड़ी की साड़ी पहन के आ गई है। वैसे ठीक ही है सन्नी कि ये ऐसे कपड़े पहन के आई है। अब ऐसे कपड़ों में इसको सेल्स मैनेजर की जॉब तो मिलेगी नहीं, चपड़ासी की जरूर मिल सकती है। फिर हमारे आगे पीछे डोलेगी, सर पानी ले लो, सर खाना खा लो, तब मजा आएगा। देखना तू सर, कैसी सड़ी सी साड़ी पहन के आई है ये। अरे घर में भी कोई ऐसी साड़ी नहीं पहनता, और ये आई है इंटरव्यू देने। कैसी गवार सी लग रही है। क्या कहा आपने? कि मैंने साड़ी पहन रखी है तो मैं गवार हूँ? हो सकता है कि आप लोग बहुत मॉडर्न हो और आपके घर वाले भी काफी ज्यादा मॉडर्न हो, लेकिन साड़ी सूट पहनना हमारे देश की सभ्यता है, कल्चर है हमारा। और मैं चाहे कितनी मॉडर्न क्यों ना हो जाऊं, अपने देश के कल्चर को कभी नहीं भूलूंगी, हमेशा फॉलो करती रहूंगी। और वैसे भी तुम लोग होते कौन हो मुझे साड़ी में देख के मुझे जज करने वाले? और एक बात और, आप लोग यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए हैं ना? अरे कम से कम इस जगह की तो इज्जत कर लेते, यहाँ पर तो बदतमीजी ना करते तुम दोनों। अबे ओ गवार, तेरी जुबान ना जरूरत से ज्यादा खुलती जा रही है। इसने तो अभी तेरे को टांग अड़ा के गिराया था, तेरे को ना जूता उठा के मारूंगा मैं, समझी? 1 मिनट, मैं कितनी देर से देखे जा रहा हूँ आप इनकी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे हो, और तो और आपने इनको टांग अड़ा के भी गिरा दिया। आप में थोड़ी बहुत शर्म है या नहीं? सुन मेरी बात, अभी तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू हमारे बीच में आके बोले, समझा? तो अपनी ना हैसियत में रहे यहाँ पे। अरे छोड़ना तू सर, एक बार बस इस ऑफिस में मेरी जॉब लग जाने दे, फिर देख इन दोनों का कल तो मैं सिखाऊंगा। इसको तो बनाऊंगा झाड़ू पोछे वाली और इसको बनाऊंगा पानी वाला। बहुत एटीट्यूड है ना इन दोनों में। इनका एटीट्यूड तब डाउन होगा जब ये मेरे सामने लेके आया करेंगे पानी और ये झाड़ू पोछा करेगी। सन्नी, बस एक बार हमारी यहाँ जॉब लग जान दे, फिर हम इनको दिखाएंगे इनकी औकात। ओ हेलो, तू कहाँ बैठ रहा है? अभी तो बहुत जुबान चल रही थी ना तेरी। अब खड़ा रहे यहाँ पे चुपचाप। अगर बैठने की कोशिश की ना तो बैठने लायक नहीं छोड़ूंगा, समझा? हट। अबे तू यहां क्या कर रही है? तेरे को इतना बाहर जलील किया, मारा पीटा, तब भी तेरे को अकल नहीं आई और यहाँ पे बॉस की कुर्सी पे आके बैठ गई। चलो उठ खड़ी हो और निकल यहाँ से। बकवास बंद करो अपनी। अगर ये बॉस का केबिन है और ये चेयर भी बॉस की है तो यहाँ पर बॉस ही बैठेगी ना। और तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई थी? नहीं, मैं यहाँ पर एंट्री कर रही थी। लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे लात मार के गिरा दिया, यहाँ तक कि मुझ में थप्पड़ भी मारा, मेरी इतनी इंसल्ट की। अच्छा ही हुआ कि तुम दोनों ने ये सब मेरे साथ किया। अगर तुम लोग मेरे साथ ये सब नहीं करते ना तो शायद मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी दे देती। अरे तुम लोग तो इतने ज्यादा बदतमीज हो कि यहाँ पर ज्वाइनिंग करने के बाद ना ऑफिस के एम्प्लॉयज के साथ भी बदतमीजी करते, और तुम्हारी वजह से ना मेरी कंपनी में कोई काम करने के लिए नहीं आता और शायद मेरी कंपनी लॉस में चली जाती, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। तुम जैसे बदतमीज एम्प्लॉयज मुझे अपनी कंपनी में चाहिए ही नहीं। वो तो अच्छा ही हुआ कि इंटरव्यू से पहले तुम दोनों की सच्चाई मेरे सामने आ गई। अगर ये सब मुझे बाद में पता चलता तो मेरा काफी ज्यादा लॉस हो जाता। अब तुम दोनों बैठ के मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? उठो और जाओ यहाँ से। वैसे भी तुम लोग मेरा ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम खराब कर चुके हो, अब मुझे और टाइम वेस्ट नहीं करना तुम दोनों से बात करके। जाओ। अरे नहीं मैडम, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो जो बाहर पैर अड़ाया था ना, वो मैंने नहीं, इसने अड़ाया था। अरे नहीं मैडम, ये झूठ बोल रहा है। मैंने कहा अड़ाया था पैर? मैडम वो पैर ना इसी ने अड़ाया था और इसी ने गिराया था आपको। तू सच बता मैडम को। अरे नहीं मैडम, ये झूठ बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। पैर इसी ने अड़ाया था। हाँ बस करो तुम दोनों, मुझे अच्छे से पता है कि किसने टांग अड़ाई थी और किसने नहीं। वैसे एक बात बता दूं,
तुम दोनों मेरी कंपनी में जॉब करने के लायक ही नहीं हो, समझे? अब जाओ यहाँ से। मैम देखिए, हमें पता नहीं था कि आप ही इस कंपनी की बॉस हैं। अगर हमें पता होता तो हम आपके साथ ऐसा कभी नहीं करते। मैम देखिए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, तुम्हें इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है? अगर सच में तुम्हें इस जॉब की नीड होती ना, तो तुम बाहर मेरे साथ ऐसे बदतमीजी नहीं करते, तुम लोग इस जॉब को सीरियसली लेते। और तो और, ये बेचारा मेरी हेल्प कर रहा था, मेरे सपोर्ट में बोल रहा था, और तुमने क्या किया? तुमने मेरे साथ साथ इसकी भी इंसल्ट की। अब मैं तुम दोनों को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। उठो और जाओ यहाँ से, अदरवाइज मुझे सिक्योरिटी गार्ड को बुला के तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकलवाना पड़ेगा। और आप, थैंक यू सो मच, आपने उस टाइम पे मेरे लिए स्टैंड लिया। इससे साफ पता चलता है कि आप कितने नेकदिल इंसान हैं। मैं चाहती हूँ कि आप जैसे लोग ही मेरी इस कंपनी में ज्वाइन करें। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम।